नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। विशेष में आज हम बात करेंगे उस सरकार की जिसे दर पर दरकिनार किया गया। वो कौन से मंत्री हैं, वो कौन सा इलाका है जहां से ये मंत्री बैरंग लौटे, बताएंगे आपको आज विशेष में। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे क्या भूल हुई। तो गए तो थे कृषि मंत्री ओपी धनखड़ झज्जर में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को सांत्वना देने, लेकिन उन्होंने भी सोचा नहीं होगा कि वो गए सांत्वना देने हैं, लेकिन इस तरह से विरोध का सामना जनता का ओपी धनखड़ को करना पड़ेगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस रिपोर्ट के तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। ये नजारा है झज्जर के छावनी मोहल्ले का, जहां आरक्षण आंदोलन में मारे गए लोगों के घरों पर परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे मंत्री ओपी धनखड़ को लोगों के गुस्से का सामना कुछ इस तरह करना पड़ा। हमने क्या सुनाना, कुछ नहीं कह रहा है, हमने क्या सुनाना आपको? जब हमने कह दी हमने नहीं चाहिए, आपकी मदद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जब आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं ना, आप जाओ यहाँ से, समझे? देखो बस, तो फिर हम भी कह रहे हैं कि हमने कोई मदद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप बात इन तो हो जाए, हम और एक जोर गोली चलवा देगा, जोर हम आपके ऊपर बहुत आभारी होंगे, आपके हम बहुत आभारी होंगे। उस दिन कहाँ जा रहे थे जब गोली चल रही थी? अरे भाई ये बताओ पहले, तो जाओ आपकी मदद। प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, यहाँ कोई हमदर्दी की जरूरत नहीं है, हमें कोई बात नहीं करनी सर। मंत्री जी गए तो थे लोगों के हाल जानने, लेकिन लगता है कि वो भूल गए कि ये सब मीडिया में बयान देकर सुर्खियां बटोरने जितना आसान नहीं है। ये पब्लिक की अदालत है और ये वही पब्लिक है जो सब जानती है, भले ही आप इसे दूसरों की साजिश करार दें। प्रदेश में ये आग कांग्रेस पार्टी ने लगाई है। कांग्रेस के पार्टी के एक व्यक्ति मौके पर पकड़े गए हैं। सारा का सारा आंदोलन कांग्रेस के लोगों का जहां पर था वहां हुआ है। कांग्रेस के बहुत सारे लोगों के नाम जो है वो सरकार के पास है और सरकार सख्ती के साथ कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के उन लोगों के खिलाफ जो इस उपद्रव में शामिल थे, उपद्रव को भड़काने में थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और नाराजगी स्वाभाविक है कि जो अपेक्षा थी लोगों की, जान माल की सुरक्षा की, बाकी चीज़ों की सुरक्षा की, उसमें कमी रही है और इसलिए लोगों में नाराजगी है। इसलिए उस नाराजगी को मैं बिल्कुल स्वाभाविक मानता हूँ और नाराजगी को प्रकट करना भी मैं स्वाभाविक मानता हूँ। मंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस ने आग लगाई है, लेकिन ये नहीं बताते कि इस आग को बुझाने में सरकार को इतने दिन क्यों लगे। खैर, मंत्री जी जनता जनार्दन ने तो अपना फैसला सुना दिया आपको। कहिए अब आप क्या करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये जनता की अदालत जहां पर सरकार की न्यू एंट्री आपने देखी है। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अभय जैन जी इस वक्त स्टूडियो में है। अभय जी नमस्कार। इस रिपोर्ट को देखने के बाद एक सवाल ये कि कृषि मंत्री ओपी धनखड़ की इस पूरे जाट आंदोलन के दौरान भूमिका, और अब जब वो जनता के बीच जा रहे हैं उनको सांत्वना देने के लिए, तो ये रिएक्शन को आप किस तरह से देखते हैं, जनता की जो प्रतिक्रिया जो सामने आई? देखिए, जनता ने मान लिया है कि ये जो विफलता रही है इस सरकार की रही है और अब जनता को ये देखना पड़ रहा है कि जो नेता लोग हैं अब उनकी सांत्वना देने के लिए आ रहे हैं और अधिकारी लोग भी अब आ रहे हैं कि हम ये करेंगे, आप अपना बताइए नुकसान क्या हुआ है। एमएलए जा रहे हैं, एमपी जा रहे हैं। तो सरकार समझ गई, ये 10 दिन जब पूरा हरियाणा जल रहा था तब ये नेता लोग और अधिकारी लोग कहाँ थे। आम लोगों ने ये मान लिया है कि क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है उनकी प्रॉपर्टी को और उनकी जान माल को रक्षा करना। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा सरकार हरियाणा में आम जनता की जान और माल की रक्षा करने में बिल्कुल विफल रही है और अब आम जनता का गुस्सा इस बात पर उभर रहा है, गुस्सा आ रहा है उनको। आज जो देखिए अभी आपने दिखाया भी आपने कि एक आदमी ने कहा आप जाइए, हमें आपसे कोई बात नहीं सुनी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये आम जनता की ललकार है। दूसरी तरफ अब आप देखिए कि धनखड़ साहब ये कह रहे हैं कि सब कांग्रेस ने कराया। ये बिल्कुल अपनी विफलता को छुपाने की बात है। अगर कांग्रेसी वालों ने कोई
ये दंगा में अगर कोई हाथ है तो जब ये भारतीय जनता पार्टी और रूलिंग पार्टी कहाँ सो रहे थे, उसी वक्त रोकते, उसी वक्त कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार करते, तो आम जनता को खुशी होती कि हाँ देखो इन्होंने रंगे हाथ कांग्रेस वालों को पकड़ भी लिया है और दंगा भी रोक दिया है। दंगा इन्होंने रोका नहीं, अब बाद में ब्लेम गेम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह ये कहना कि कांग्रेस वालों ने किया है ये बिल्कुल निराधार है और आम जनता को यह बात गले नहीं उतर रही है। आम जनता को जो जान और माल की नुकसान हुई है वो उसको भरपाई करने में लगे हुए और बहुत ज़्यादा परेशान है। और आम जनता का बिल्कुल सरकार से ऐसा लग रहा है कि जो विश्वास था वो डगमगा गया है। इवन आप अगर बात करेंगे, मान लो जो गुड़गांव की ऐसे एरिया, रोहतक की, सॉरी फरीदाबाद की, जहाँ पर जान माल नुकसान कम हुआ है, वहाँ भी आम जनता ये बात सोचने विवश हो गई है कि यह सरकार उनकी जान माल की रक्षा करने में असमर्थ रही है, बिल्कुल विफल रही है। और जहाँ तक जहाँ बड़ी घटना घटी है, जैसे आप रोहतक की बात करें, झज्जर की बात करें, या भिवानी की बात करें, सोनीपत की बात करें, हिसार की बात करें, वहाँ की जनता तो बिल्कुल ऐसे ही अपने आप को ऐसा महसूस करे कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से दुकानदार पूरी तरह जल गए, उनके मकान जल गए। बिल्कुल, और गुस्सा है। हाँ, स्वाभाविक भी है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान जी फोन लाइन पे हैं। चौहान साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। चौहान साहब, आज एक नज़ारा हमने झज्जर में देखा, छावनी मोहल्ले का ये नज़ारा था, जहां पर ओपी धनखड़ साहब गए थे सांत्वना देने के लिए, लेकिन तमाम घरों में वो गए, उनकी एंट्री पर बैन कर दिया लोगों ने। उन्होंने कहा कि हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। एक आक्रोश जाहिर तौर पर ये जनता का है। ये आक्रोश ओपी धनखड़ साहब के लिए है जो कि वहीं से बिलोंग करते हैं, या फिर ये आक्रोश सरकार के लिए है? देखिए, जिन परिवारों के किसी शख्स की मृत्यु हुई है इस सारे घटना चक्र में, उनका या उनके परिजनों का आक्रोश जो है वो तो समझा जा सकता है। मंत्री महोदय मानवीय आधार पर वहां सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे। आक्रोश में उन्होंने अगर मान लीजिए इस तरह का व्यवहार किया तो मैं नहीं समझता कि इस पर सियासत होनी चाहिए, इस पर कोई राजनीति होनी चाहिए, या इसका कोई राजनीतिक विश्लेषण करने का समय है। नहीं, इस पर एक सवाल तो हो सकता है कि धनखड़ साहब के लिए विरोध था जो कि वहीं से ताल्लुक रखते हैं, या फिर ये सरकार के लिए विरोध था? मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार के लिए विरोध था या सरकार के लिए विरोध नहीं था, मैं नहीं समझता कि ये बात इस समय तय करने की है। चलिए, मैं वापस आता हूं चौहान साहब आपके पास। अभय जैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। हमारे स्टूडियो में अभय जैन जी बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। कहिए अभय जी। चौहान साहब, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि 15 दिन बाद मंत्री जी क्यों होश आया आप लोगों को? मतलब कि आप गए, आग लगी, आप तो सरकार है, अगले दिन क्यों नहीं गए आप लोग? 15 दिन कहाँ रही आपकी सरकार? अभय जी, जिस तरह की स्थितियां थी आप भी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। उस माहौल में जहां इमोशंस उफान पर हों, जहां तमाम तरह की घटनाएं हो रही हों, उसमें वहां मौके पर पहुंचना वो कोई उस स्थिति को बिगाड़ने का कारण भी बन सकता है, बिगड़ने का कारण भी बन सकता है। उसी दिन उसी समय वहां मौके पर खड़ा हुआ जाए, ये कोई बहुत समझदारी का विषय नहीं हो सकता। ठीक है। हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज जी भी हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान साहब हमारे साथ फोन लाइन पे। अरविंद जी नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी नमस्कार। अरविंद भारद्वाज जी, जिस हम मसले पर बात कर रहे हैं, ये मसला झज्जर का है, जहां ओपी धनखड़ साहब जाते हैं सांत्वना देने के लिए। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार वालों को सांत्वना देने वो पहुंचते हैं, लेकिन छावनी मोहल्ले, जिस मोहल्ले की हम बात कर रहे हैं, वहां पर उनको घुसने नहीं दिया जाता है। गो बैक के नारे लगते हैं और किसी भी घर में उनको एंट्री नहीं दी जाती है। हमारा सवाल पहला यही है कि ये नाराजगी क्या समूची सरकार के लिए है, या फिर जो उस जिले से ताल्लुक रखते हैं ओपी धनखड़ साहब, उनके लिए वो नाराजगी है, और क्या ये जनता की एक नाउमीदी सरकार के प्रति है? नहीं, ये सरकार की प्रति नाउमीदी तो बिल्कुल जाहिर होती है। क्योंकि जिस हिसाब से हरियाणा जलता रहा और इनके मंत्री लोग हेलीकॉप्टरों से भाग गए और दिल्ली और चंडीगढ़ जा बैठे और वहां बैठ के मीटिंगें करते रहे और लोगों के घर बाहर जलते रहे, काम धंधे चलते रहे, तो ये तो नाराजगी पूरे प्रदेश में झेलनी पड़ेगी। और कांग्रेस और बीजेपी का तो देखना, आप दोनों का एक्सपोज हो चुके हैं ना, तो इनका तो ये हाल होगा कि लोग गाँव में और कॉलोनियों में एंट्री भी नहीं करने देंगे अब आगे। तो ये जिम्मेवारी क्योंकि सरकार की थी, सरकार की जिम्मेवारी से अपनी भागी है, और लोगों की जो नुकसान हुआ उसकी जिम्मेवार है सरकार। तो शुक्र है धनखड़ जी आज हफ्ते भर बाद गए, अगर उसी दिन गए होते तो शायद वो और भी कुछ हो सकता था उनके साथ, क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा है इनके प्रति। ठीक है। अभय जैन जी, जो बातें अरविंद भारद्वाज जी कह रहे हैं कि लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, आपने भी ये पॉइंट उठाया कि ये पहले कदम क्यों नहीं उठाया गया सरकार की तरफ से, लेकिन एक सवाल जो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, हालांकि उस पर वीरेंद्र सिंह चौहान साहब जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। ओपी धनखड़ साहब की बात इसलिए भी यहाँ पर जरूरी है क्योंकि झज्जर से वो ताल्लुक रखते हैं, और वहीं पर अगर उनका विरोध हो रहा है,
इस विरोध को हम क्या उनके लिए विरोध समझे, क्योंकि ओपी धनखड़ साहब की जो भूमिका आंदोलन के दौरान रही उसमें कहा गया कि वो जाटों के साथ खड़े हुए हैं, या फिर पार्टी लाइन, मतलब चीजों के घालमेल के पीछे भी उन्हीं का एक नाम भी आ रहा था, जिस तरह से परिस्थितियां अनिश्चित तौर पर सामने नजर आ रही थी। आप क्या मानते हैं? देखो, झज्जर की जो जनता है, जहाँ पर दंगे हुए हैं, खासकर जिस छावनी की आप बात करें, जिस मोहल्ले की आप बात करें, वहाँ के जो नॉन जाट के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है। मेरी पर्सनल उन कई लोगों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि 10 दिन सरकार का पुलिस या मिलिट्री कोई किसी का रोल नहीं था। कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी आती है, तोड़फोड़ करती है, घर में आग लगाती है, आदमी मरता है, प्रॉपर्टी जलती है, सरकार मूक देखती रहती है। इसको देखे आम जनता में बिल्कुल ही सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनमें विश्वास खत्म हो गया है, और यही कारण है आज जो गुस्सा उठा। क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं, अभी एक ने कहा, इनोला के भाई ने कहा कि जब जाते ज्यादा गुस्सा आता, परंतु सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अभी वीरेंद्र चौहान जी ने कहा कि जब जाते तो भाई क्योंकि इमोशन उफान पे सर क्या करते, अब लेट जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जा तो रहे हैं, पर गलत है। जब कोई दंगा होता है, जब उसको शांत करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार के पास तो पूरा अमला है, मिलिट्री है, पुलिस है, तो उनके साथ क्यों नहीं गए वो शांत करने के लिए? जब तो आप देखते रहे कि जो हो रहा है चलो होने तो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। तो वहाँ के लोगों में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, ये गुस्सा सरकार के प्रति है या ओमप्रकाश धनखड़ जी के प्रति है, यह गुस्सा दोनों के प्रति है, खाली सरकार के प्रति नहीं है, ये दोनों के प्रति है। क्योंकि वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, वहाँ के जो रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, उनके ज़्यादा गुस्सा है कि हमारे जिनको हमने वोट दिया, जिनको हमने सत्ता दी, वो गायब रहे। और सत्ता पे जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि सत्ता ने कुछ नहीं करा। मिलिट्री आती है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि मिलिट्री ने कुछ नहीं करा, पुलिस ने कुछ नहीं करा। हाँ, और हम सुन भी रहे हैं उन लोगों को, जैसा कि व्हाइट्स में दिख रहा है, जो हमारे पास फुटेज आया है उसमें जो नज़ारा दिख रहा है, उसमें लोग यही कह रहे हैं कि आप तब कहाँ गए थे। इस तरह की आवाज़ें भी उस शोर में सुनाई दे रही हैं, जो सरकार सीधा सवाल भी करती हैं। ये सवालों को हम भी उठाएंगे। हमारे साथ जो दोनों मेहमान बने हुए फोन लाइन पे, मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए। अभय जैन जी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं, इस खबर पर हम विश्लेषण कर रहे हैं। हालांकि वीरेंद्र सिंह चौहान जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि विश्लेषण का वक्त नहीं है, इस पर विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल है कि क्यों नहीं किया जाना चाहिए? जब इस तरह का एक मामला उठा है झज्जर के किसी छावनी मोहल्ले से, तो क्या ये ना माना जाए कि अब प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी लोगों की सरकार के लिए यही प्रतिक्रिया, या यही एक लोगों के बीच यही एक जायजा जो है, अगर सरकार करने उतरे तो इसी तरह का एक नज़ारा प्रदेश के अलग अलग कोनों से, जहां पर जाट आरक्षण आंदोलन की ज़्यादा भड़की थी, वहां पर देखने को मिल सकता है। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द होंगे आसर। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे क्या भूल हुई। 2016 के लिए ICS कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ICS कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। ICS कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा, टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call वो बहस ही क्या जो बेबाक न हो। व्यवस्था में कितने
कितना सुधार आया? कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस ना हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने ते ढीला भी खत्म कर दिता। सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। वाह भी वाह, सरताज जिप्सम ने कमाल कर ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖਿੱਚਾ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे क्या भूल। और ब्रेक के बाद विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं झज्जर के छावनी मोहल्ले की, जहां पर कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार वालों को सांत्वना देने पहुंचे, लेकिन वहां पर नजारा कुछ इस तरह का देखना मिला कि मंत्री जी को बैरंग वापस लौटना पड़ा है। क्या नजारा रहा था वहां पर, आपको दिखाते हैं पहले इस हमने क्या सुनाना, कुछ नहीं कहना, हमने क्या सुनाना। जब हमने कह दी हमने नहीं चाहिए, आपकी मदद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जब आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं ना, आप जाओ यहाँ से, समझे? देखो बस, तो फिर हम भी कह रहे हैं कि हमने कोई मदद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ बात नहीं तो हो जाए, हम बोलेगा जी और गोली चलवा देगा जी और हम आपके ऊपर बहुत आभारी होंगे। आपके हम बहुत आभारी होंगे। उस दिन कहाँ जा रहे थे जब गोली चल रही थी? ये बताओ पहले। आपकी मदद ओम प्रकाश धनखड़ को प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, यहाँ कोई हमदर्दी की जरूरत नहीं है। हमदर्दी नहीं चाहिए, हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए। प्रदेश में ये आग कांग्रेस पार्टी ने लगाई है। कांग्रेस के पार्टी के एक व्यक्ति मौके पर पकड़े गए हैं। सारा का सारा आंदोलन कांग्रेस के लोगों का जहां पर था वहां हुआ है। कांग्रेस के बहुत सारे लोगों के नाम जो है वो सरकार के पास है और सरकार सख्ती के साथ कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के उन लोगों के खिलाफ जो इस उपद्रव में शामिल थे, उपद्रव को भड़काने में थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और नाराजगी स्वाभाविक है कि जो अपेक्षा थी लोगों की, जान माल की सुरक्षा की, बाकी चीज़ों की सुरक्षा की, उसमें कमी रही है और इसलिए लोगों में नाराजगी, इसलिए उस नाराजगी को मैं बिल्कुल स्वाभाविक मानता हूँ। और नाराजगी, अभय जैन जी नाराजगी को स्वाभाविक भी मान रहे हैं ओपी धनखड़, और ये कह भी रहे हैं कि ये पूरा जो माजरा हुआ जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान, जो हिंसा हुई, जो तमाम चीजें हुई, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी। तो एक तरह से पल्ला भी झाड़ रहे हैं और इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ये देखो ब्लेम गेम हो रहा है। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फेल होगी और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सब करा धरा कांग्रेस का है, जबकि दोनों ही इसमें जिम्मेदार हैं। ज्यादा जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी की होती है क्योंकि आम जनता ने उनको वोट दिया है, तो आम जनता ये अपेक्षा करती है कि रूलिंग पार्टी उनको रक्षा करेगी, जान माल की रक्षा करेगी। यहाँ मैंने मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फेल हो गई है। और अब एक चीज और देखिए आप, इस घटना को 15 तारीख से घटना स्टार्ट हुई है, आज 28 तारीख हो गई है, 13 दिन हो गए। उसके बावजूद भी आज भी जिनका जान माल का नुकसान हुआ है, जिन्हें जान का नुकसान, उनको तो उन्होंने कहा है कि हम कंपनसेट करेंगे, परंतु जिनकी दुकानें जली, जिनके मकान जले, उस पर अभी भी कोई ठोस प्लानिंग नहीं आई है। मैं सरकार से ये सजेस्ट करूंगा, सुझाव दूंगा कि वो तुरंत एक पॉलिसी बनाए और तुरंत कहें कि जिसका जो नुकसान हुआ हम इस पैमाने में उसको कंपनसेट करेंगे। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बताइए, अगर मान लो कोई इंडस्ट्री 4 दिन बंद रही और प्रोडक्शन नहीं कर पाए, नुकसान हुआ, उसका क्यों नहीं कर रहे कंपनसेशन? आप जिसका मकान जल गया, जिसकी दुकान जल गई, उसको कंपनसेट क्यों नहीं कर रहे? खाली हम ये कह रहे हैं सरकार कि हम करेंगे, पर कितना करेंगे, कैसे करेंगे, कब तक करेंगे, वो तुरंत सरकार को करना चाहिए ताकि आम जनता का सरकार में दोबारा विश्वास जागे। जनता में मैसेज देने की भी कोशिश सरकार ने नहीं की, आप ये कह रहे हैं। अगर वो भी एक बयान दे दिया जाता है सरकार के नुमाइंदों द्वारा, तो शायद वो भरोसा जनता में दोबारा से पैदा होता सरकार के लिए कि सरकार नाम की कोई चीज प्रदेश के अंदर है, जो आंदोलन के दौरान तो देखने को नहीं मिली। लेकिन अभय जैन जी,
क्या आपको लगता है ये जो प्रतिक्रिया और जनता का मिजाज हम देख रहे हैं, ये इसके चलते भी है कि इस आंदोलन के दौरान सियासी रोटियां भी खूब सेकी गई, ना सिर्फ विपक्षी पार्टियों द्वारा बल्कि सत्ता में भी जो लोग मौजूद थे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हरियाणा की जो 3 महत्वपूर्ण पार्टी हैं, हाँ, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और चौटाला पार्टी, और एक कुलदीप पार्टी की बात करें तो वो भी, चारों पार्टियां अब राजनीतिक बात कर रही हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा कि राज्य में नॉर्मलसी फर्स्ट एस्टेब्लिश हो, लोगों को विश्वास जगा जाए। अब चारों पार्टियां देख रही हैं कि हम लोगों को मैक्सिमम वोट कैसे मिले इस सारी घटना के बाद। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे हरियाणा के लिए और चारों पार्टियों के लिए, क्योंकि अब आम जनता समझ गई है, आम जनता इस बात को भलीभांति समझ गई है। अब जो कुछ भी हो रहा है, चारों पार्टियां कुछ भी कर रही हैं, ये अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रही हैं, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए कर रही हैं, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कर रही हैं, परंतु आम जनता इस बात को पूरी तरह समझ गई है। और आप देखिएगा वक्त आएगा तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा इन सब के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ अभी भी नॉर्मल सी की बात की जाए तो ज़्यादा हमारे हरियाणा के लिए अच्छा है। हरियाणा इतना पीसफुल रहा है, हरियाणा के लोगों में अपने आप पर गर्व रहा है, इतना आपस में भाईचारा था, कभी हमारे यहाँ इस तरह कभी नहीं हुआ। अभी इतनी बड़ी दरार खींचने का जो प्रयास हुआ है उसको तुरंत पहले पार्टियां उसको बंद करें, ताकि जो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी और बाकी कम्युनिटी को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, हाँ, उसको पहले बंद करा जाए कि भाई नहीं, दोनों अभी सब कास्ट एक हैं, हाँ, आपस में प्यार सौहार्द बढ़ाया जाए, जो कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हाँ, कि कोई भी चारों की चारों पार्टियां कोई ऐसा प्रयास नहीं कर रही कि सब बरादरियों में भाईचारा बढ़े। लेकिन सवाल फिर यही है, जैसा आप कह रहे हैं कि ये कोशिश अब सरकार को करनी चाहिए, लेकिन अब रूठी प्रजा को सरकार कैसे मनाए, ये सवाल अपने आप में बेहद अहम है। चूंकि जो हुआ वो सबने देखा, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन जैसा कि एक आपने बात की कंपनसेशन की या फिर जो मुआवजे की बात आपने की कि उसकी घोषणा होनी चाहिए, और जिनका ज़्यादा नुकसान हुआ है सरकार को उन पर गौर करना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं, क्योंकि पूरा मसला एक जातिगत ध्रुवीकरण पर भी हमने देखा कि आंदोलन उसको भी एक लकीर खींचता हुआ नजर आया। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखो, इस पूरे आंदोलन में एंटी सोशल एलिमेंट, गुंडा तत्व आ गया। सबसे पहले तो सरकार सुनिश्चित करे कि जितना भी गुंडा तत्व है उसको तुरंत अरेस्ट करे। उसको अगर कोई पार्टिकुलर कम्युनिटी सपोर्ट करती है तो वो उसके खिलाफ भी एक्शन ले। हाँ। आप ये माल लूटा है, बहुत सारी वीडियो बाहर आ गई है। मैं कहता हूँ अगर आप देखिए रोहतक में मान लो या किसी झज्जर की बात करें, कहीं पर भी कुछ वीडियो बाहर आ गई, कुछ लोगों को चेहरा सामने आ गया, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती? उनको एक्शन ले, मैसेज दे लोगों को कि भैया इन लोगों ने किया, ये 4 पकड़ लिए, चारों की फोटो है, इनको अब नॉन बेलेबल वारंट में हम अरेस्ट करेंगे और कोई इनको जमानत नहीं मिलेगी, इनको जेल में डालेंगे। मैसेज क्यों नहीं दे रहे? अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है। आप अब बताइए, जो बात कर रहे हैं हम लोगों ने अरेस्ट कर दी, किस सेक्शन में अरेस्ट किया? हल्के सेक्शन लगाए। अभी भी जो वीडियो, जितनी वीडियो बाहर आ रही है, अभी भी आपको बता दूं, कल एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा, उसमें लोग नजर आ रहे हैं। उसको मैंने कहा आप पुलिस में क्यों नहीं दे रहे? बोले भाई पुलिस में देंगे तो लोग बता लेंगे इसने दिया है। अभी भी आम लोगों का पुलिस में विश्वास नहीं है, तो विश्वास जीतना हम लोगों को कब आएगा? जब जो 4 वीडियो मान लो किसी ने बाहर बाजार में है 4 वीडियो, उसमें पुलिस ने एक्शन ले। अब देखिए आप कैथल में क्या हुआ था, एक 3 पता लगा 3 वीडियो वाले थे, रेस्टोरेंट टूट रहा था, तो आपने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया, सस्पेंड कर दिया। भैया जो 4-10 गुंडे थे उनको अरेस्ट क्यों नहीं करा आप लोगों ने? हाँ। उनको अरेस्ट करें ताकि आम जनता में विश्वास जगे कि भाई सरकार हमारे साथ है, सरकार एंटी सोशल एलिमेंट। अच्छा एक चीज और देखिए आप, जो सामान लूटा भी है बहुत सारा, वो कहीं सामान कहाँ गया है, उनको रिकवर करे, सामान को रिकवरी करे, दिखाए कि भाई हाँ इस लड़के से या इस घर से हमने सामान रिकवर करा है। आम जनता को विश्वास तो जगाना पड़ेगा। अबे जी एक छोटा सा सवाल, चूंकि हम खत्म कर रहे हैं प्रोग्राम, सवाल ये है कि जो प्रतिक्रियाएं हम देख रहे हैं, जैसे ये जो पूरा मामला सामने आया है उसमें ओपी धनखड़ साहब बाद में कहते हैं कि कांग्रेस इसके लिए दोषी है, सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने से बार बार बच रही है। आपने लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र यहाँ पर किया था, सेना को भी बुला लिया लेकिन इंप्लीमेंट कुछ नहीं हुआ। तो ये जो कमियां जो प्रशासन स्तर की रही हैं, और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर भी इनडायरेक्टली सरकार के अंदर में ही आता है, प्रशासन की जिम्मेदारी भी अब सरकार को अपने कंधों पर लेनी होगी, क्योंकि सरकार राज प्रदेश के अंदर है और वो भी एक ऐसी पार्टी जो बहुमत से सत्ता में आई है। आप वहां पर फेल आपका हर मोर्चे पर आप फेल साबित हुए हैं, वहां पर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रही। अगर सरकार ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी कबूल करे और ये कहे कि अब ऐसी कोई कमी या इतना बड़ा लूपहोल लॉ एंड ऑर्डर का नहीं देखने को मिलेगा प्रदेश के अंदर आगे भविष्य में, अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है, तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा मैसेज जनता के बीच जाएगा और वो विश्वास कहीं ना कहीं जो कम हो रहा था वो बढ़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस सारी घटना में अगर आप देखेंगे तो 15 दिन राजनीतिक फेल्योर रहा हरियाणा के अंदर, और प्रशासनिक फेल्योर भी रहा है। आप अगर एसपी और डीएम जो होते हैं, आप क्यों रोड पे नहीं आए? मुझे भी समझ ये नहीं आ रहा। 21 के 21 जिलों में कहीं पर भी सुनने में ये नहीं आया कि एसपी और डीसी राउंड पूरा ज्वाइंट मिलकर टीम बनाकर राउंड ले रहे हैं, कहीं सुनने में नहीं आया। अब एसपी डीसी कहाँ गए भाई? ये प्रशासनिक अधिकारी जो एसपी डीसी होते हैं, किसी जिले के एसडीएम होते हैं, सीटीएम होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। वो कहाँ थे? आपने कहीं नहीं देखा कि एसपी या डीसी ने कहीं जाके रोड खोला। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो मेरा मानना है कि प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों तरह से फेल रहा है सरकार। बेहद शुक्रिया,
बेहद शुक्रिया अभय जी आपका। हमारे पास वक्त की थोड़ी सी यहाँ पर कमी है, लेकिन जो बातें इस पूरे आधे घंटे के दौरान निकल करके आई वो ये कि अगर सरकार ने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया, अगर सरकार जल्द ही जनता के बीच ऐसा कोई मैसेज दे पाने में कामयाब नहीं होती है कि वो अब प्रजा के हित के लिए काम करेगी, जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसकी भरपाई अब सरकार करने के लिए तैयार है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो मुआवजा देने की बात हो, आर्थिक राहत देने की बात हो, उन तमाम मोर्चों पर सरकार अब बढ़ चढ़कर काम करेगी। अगर ऐसा मैसेज देने की कोशिश नहीं की गई तो हर दर पर सरकार यूं ही दरकिनार होती रहेगी। विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जो ये सजा हमका मिली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे का